everyone. I welcome you all to SSK Adupedia of SSK College of Arts and Commerce. Today I am going to teach you a lesson from Business Economics, that is Fiscal Policy, which is a part of SEM 4 for SYBCom, SYBMS and SYBCBI. You will see what is this Fiscal Policy. Fiscal policy means it is the government spending and taxation to influence the economy. Just to influence the economy, whatever taxation the government is spending, that is known as fiscal policy. The policy used by the government in the form of taxation, in the form of revenue, for the benefit of the people, is known as fiscal policy. Fiscal policy का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स टैक्सेशन के तौर पे, रेवेन्यू के तौर पे, जो कि लोगों का भला हो सके. Now here we will see what are the fiscal policies classification. It is economic growth. Now what are the features of fiscal policy? First one is economic growth. Why this fiscal policy came into existence? Just for the economic growth of the policy. That means economic growth is the foundation of a fiscal policy. Without economic growth, an economy will likely to perish. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, तो हम लोगों का जो पूरे का पूरा डेवलपमेंट रहेगा वो गिर जाएगा. डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बहुत जरूरी होती है. टैक्सेशन पॉलिसी इज द मेन थिंग इन दैट. अगर टैक्सेशन पॉलिसी बराबर नहीं रहेगा तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट रहेगा वो एकदम से डाउन टोडन होती जाएगी, नीचे होती जाएगी और हम लोग फिर अंडर डेवलपमेंट में चले जाएंगे. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फिजिकल पॉलिसी इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Maintaining the economic along with the achieving national and international goals is a sign of sound fiscal policy. अच्छा फिजिकल पॉलिसी वही होता है जो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल गोल्स को एक्कम्पनी करता है, एक साथ में करता है और हमारे आर्थिकता को बढ़ाता है. सेकेंड वन इज प्राइस स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस लेवल इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इकोनॉमी. अच्छा इकोनॉमी का अच्छा जो है वो है प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस हमेशा सेम रहना चाहिए. An increase in the price level will lead to economic inflation, which leads to less buying power from citizen, which is not sustainable in the long run. अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए, इन्फ्लेशन अगर हो जाएगा, तो परचेसिंग पावर जो रहेगी, खरीदने की जो ताकत रहेगी लोगों की, वो खत्म होती रहेगी या नहीं रहेगी. तो ऐसे में लोगों का जो सस्टेनेबिलिटी रहेगा, जो रहने की ताकत रहेगी, वो भी कम हो जाएगी. यानी खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, खरीदने की ताकत कम हो जाएगी तो रहने की ताकत कम हो जाएगी. तो नेचुरली वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी असर करेगा. थर्ड वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट. फिस्कल पॉलिसी के वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. हायर एम्प्लॉयमेंट और हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट is an economy which leads to more economic activity, which leads to more economic growth. क्यों आज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे यहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सभी लोगों को काम मिल रहा है. इवन अ सेमी स्किल्ड पर्सन और इवन एन अनस्किल्ड पर्सन इज एबल टू गेट अ जॉब इजीली. यू माइट हैव सीन the road construction which might be going on beside you. आपके आजू बाजू में जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर भी कितने लोगों को काम मिल रहा है. जो स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, सबको काम मिल रहा है आजकल. इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी का यही उसूल है कि सभी लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज. गवर्नमेंट reduces inequalities of income and wealth by taxing the rich more and spending that money on the poor. हम लोगों का जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है वो क्या करते हैं कि रिच से ज्यादा लेते हैं टैक्स और वही टैक्स गरीबों के जो अपलिफ्टमेंट है उसमें वो लोग स्पेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्री स्कॉलरशिप देना, उसके बाद में उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देना, उन लोगों का इंश्योरेंस करवा के लेना. तो ये सब फैसिलिटी है जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है. और वो कैसे पॉसिबल होता है? व्हेन देयर विल बी अ रिडक्शन इन द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज. यानी कि जो जो डिफरेंसेस हो रहा है, जो अनेकता आ रही है इनकम और वेल्थ के बीच में, वो खत्म हो जानी चाहिए. तभी तो हमारा इंडिया बढ़ेगा. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Government incurs expenditure on police, defense, legislatures, judiciary, etc.
टू प्रोवाइड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से चलना चाहिए, तभी तो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस है, मिलिट्री है, उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है। वो रहेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो खर्चा आता है वो कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, और टैक्स का मतलब ही होता है फिस्कल पॉलिसी। सो हियर दैट मीन्स टू प्रोवाइड effective administration. Now we will see what is this tax. अब टैक्स क्या होता है वो देखेंगे कि the definition is being given by P.E. Taylor. According to P.E. Taylor, taxes are compulsory payment without expectation of direct return on benefit to the taxpayer. टैक्स का मतलब वो होता है जो कंपल्सरली सबको भरनी पड़ती है, भले वो मैं हूं या आप हो, सबको भरना पड़ता ही है। उसमें से हम लोग छूट नहीं सकते हैं। वो ऐसा पेमेंट है जो हमको फिर से मिलने वाला नहीं है। तो टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट विच ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट पे। नाउ वी विल सी द सोर्सेस ऑफ टैक्सेस। अलग अलग टैक्स के क्या क्या माध्यम है। पहला है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसा दो रेवेन्यूज है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। वी विल सी व्हाट इज दिस टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी दो आती है, एक आता है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है? व्हाट इज दिस डायरेक्ट टैक्सेस? दोस टैक्स व्हिच आर डायरेक्टली paid by the people or it is imposed directly on us, that is direct taxes. For example, income tax, property tax, personal property tax, taxes on your assets, etc. So here some of the examples of direct tax is given here. The first one is personal income tax. Personal income tax मेरा खुद का पगार, उस पगार में से जो काटी जाती है वो होती है डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली काटती है हमारे पगार में से। ओके, इट इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का जीडीपी को बढ़ाता है। सेकेंड इज कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स is a tax imposed on the net income of the company. Corporate itself means business and company. तो कंपनी के ऊपर जो टैक्स लागू होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल मतलब मेरे खुद के इनकम से, और कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी के ऊपर जो लागू होता है। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होती है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो कि एम्प्लॉइज के ऊपर लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय अगर पेड हॉलीडे में जाता है तो पेड हॉलीडे में जो भी खर्चा होता है, जो भी टैक्स रहेगा, उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली तो हम पे नहीं करते हैं। तभी ये हमारा पर्सनल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, फ्रिंज बेनिफिट हो गया, ये तो डायरेक्टली हमको मालूम पड़ती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट टैक्स व्हिच वी आर नॉट पेइंग डायरेक्टली, it is being paid indirectly in the form of, now if you are purchasing a book, अगर आप बुक खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस सो एंड सो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग खरीदते हैं बुक को तो उसमें हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी या गवर्नमेंट हम लोगों से डायरेक्टली टैक्स नहीं ले रही है, बुक के थ्रू ले रही है। अब बुक तो सेल्समैन बेचता है, फिर हम टैक्स किसको भर रहे हैं? गवर्नमेंट को भर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली भर रहे हैं। अब बुक बोल दो, या फिर आप लोग जो सर्विस टैक्स देते हो, एक्साइज ड्यूटी पे कर सकते हो, ये सब कुछ हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आता है। तो ये अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने टैक्स रेवेन्यू देखा, टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है, फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या होती है? हम फीस भरते हैं ना, फीस भरते हैं, लाइसेंस के लिए पैसा भरते हैं हम लोग, ये सब फाइन भरते हैं। गलत जगह पे आपने पार्क कर लिया अपना गाड़ी, आपको पेनाल्टी वगैरह भरनी पड़ती है। ये सब कुछ आखिर होता क्या है? ये सब कुछ आप लोगों का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये टैक्स का तौर पे नहीं है, वो आप लोगों को भरनी ही पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम स्टेट एंटरप्राइजेस। अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट ओनरशिप रखते हो तो उसमें भी हम लोग को टैक्स भरनी पड़ती है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स,
जो आप लोग गिफ्ट देते हो, ग्रांट्स देते हो, फंड डिफेंस के लिए देते हो, ये सब कुछ आप लोग का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है हमसे, टैक्स के तौर पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल किधर बाढ़ आ गई और आपने डोनेशन दिया है, डोनेशन क्या है? और कुछ नहीं है, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? फिस्कल पॉलिसी पढ़ा, उसका फीचर्स पढ़ा, हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू पढ़ा, टैक्स क्या है पढ़ा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू में दो चीज पढ़ा हमने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। होप दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया है। We will meet soon in the next lecture with next continuing session of this. Thank you all of you. We'll meet again. Thank you. Thank you very much.